तो बच्चा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और टॉपिक जिसका नाम है आपका प्रीपोजिशन। देखो बच्चा, इससे पहले मैंने आपको जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में टोटल 6 क्लास पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था, दूसरा में हम लोगों ने जो है नाउन के बारे में जाना था, फिर अपन लोगों ने प्रोनाउन को पढ़ा, फिर हम लोगों ने जो है एडजेक्टिव को पढ़ा, फिर हम लोगों ने जो है वो एडवर्ब को पढ़ा, फिर हम लोगों ने जो है वो वर्ब को पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा बच्चा, आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो 7वां टॉपिक है बच्चा, जिसको आज हम लोग जो है वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आप सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बच्चा जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो है सबसे पहला आपको जो है वो पूरा जो वीडियो है बच्चा वो आपको लास्ट तक देखना है। कहाँ तक देखना है आपको? पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। देखो बच्चा, सबसे ज़रूरी है आपके लिए पेशेंस बना के रखना, आपको धैर्य बना करके रखना। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इस बात की गारंटी है कि आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा तो आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आप बस पेशेंस बना के बस शांति से चीज़ों को देखना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, 1 बार 2 बार 3 बार, आप कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको पूरी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है आपका प्रीपोजिशन। क्या है बच्चा? प्रीपोजिशन। देखना, प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है संबंध सूचक अवयव। कौन सा? हमारा संबंध सूचक अवयव। देखो, इसको डेफिनेशन के रूप में अगर देखें तो क्या होता है, तो जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताएं तो अब तब उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल सा बात, मान लो नाउन या प्रोनाउन है, उनका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताने वाले जो वर्ड्स होंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझना आप इस चीज़ को। देखो प्रीपोजिशन क्या होता है, तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अर्थात नाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताए तब उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। देखो यहाँ पे देखना, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। देखो बच्चा, ये जो बुक है आपका ये एक नाउन है, और यहाँ पे आपका जो टेबल है वो भी एक नाउन है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन बता रहा है कौन सा? आपका वर्ड ऑन। ठीक है, बुक और टेबल के बीच आपका जो रिलेशन बता रहा है आपका ऑन, वही उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं कौन सा? आपका प्रीपोजिशन। देखो ऑन से ही हमको पता चल रहा है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। यस और नो? तो जो ऑन है वो टेबल के साथ संबंध बता रहा है, किसका? बुक का। अर्थात ये जो दो नाउन है इनके बीच संबंध कौन बता रहा है? आपका जो ऑन है वो। तो ऑन क्या हो जाएगा बच्चा? आपका प्रीपोजिशन। हमको ऑन से ही पता चला कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, अगर मान लो यही जो बुक है वो टेबल के कहाँ होता? आपका अंदर होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो द बुक इज अंडर द चेयर। सो द बुक इज अंडर द चेयर। यस और नो? तो अंडर द चेयर करते हैं तो देखो यहाँ पर बुक ही था और टेबल ही था। ठीक है, बुक और टेबल ही था ना, या फिर इसे मैं बोलूँ द बुक इज अंडर द टेबल हो जाता अगर अंदर रखते तो यहाँ पे हम लोग का वर्ड क्या यूज़ होता? बट बच्चा आपका अंडर यूज़ होता, तो ये भी क्या होता? आपका प्रीपोजिशन होता। ठीक है, तो बेसिक इतना सिंपल सा बात है। प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? तो जो नाउन या प्रोनाउन के मध्य, या दो प्रोनाउन या दो नाउन के मध्य जो संबंध को बताता है उनके बीच, उसी को बोलते हैं अपन लोग प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चा, अब पॉइंट आता है कि आप उसको पहचानोगे कैसे? देखो, तो अगर कोई शब्द, जैसे आपने पूछा कहाँ, तो आपको पता चला कि वो अंदर में है, कि बाहर में है, कि ऊपर है, कि नीचे है, तो वो होगा आपका प्रीपोजिशन। किसके ऊपर या किसके नीचे या किसके अंदर या किसके पास, इन सब का जो आंसर देगा बच्चा वही होगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और, द बॉल इज़ इन द बॉक्स। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। बॉल कहाँ है? तो बॉक्स के अंदर है। देखो प्रश्न आपने बनाया बॉल कहाँ है, तो इन द बॉक्स मतलब बॉल के अंदर, जो बॉक्स है वो, सॉरी जो बॉल है बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे आपको इन से पता चला ना, इन का मतलब होता है अंदर। ठीक है, इन सबको भी हम पढ़ेंगे इधर कि इन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब क्या होता है, ओवर। इन सब के बारे में टोटल में 20 प्रकार के आपको जो है ना प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा, तो आप बस बेसिक को समझो। अभी नीचे मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखो इधर हम लोग जब आएंगे आपको टोटल 20 प्रकार के इन, ऑन, एट, बाय, विथ,
फॉर, फ्रॉम, टू, इनटू, आउट ऑफ, ठीक है, बिटवीन, अमंग, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, अबाउट, इन सबको बच्चा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, जैसे कि इन, ऑन, एट के ऊपर, बिटवीन और अमंग के ऊपर, सिंस और फॉर के ऊपर, इन सबको भी मैं आपको जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मेरी गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा जो क्लास है वो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है बच्चा। चलो, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोगों ने सबसे पहले जाना किसके बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि प्रीपोजिशन क्या होता है और उसको हम लोग जो है वो पहचानते कैसे हैं, ठीक है। दो चीज़ क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीपोजिशन के टाइप। सिंपल सा है कि इसके टाइप कौन कौन से हम लोग इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहला है बच्चा आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अर्थात स्थान सूचक, जैसे कि जो स्थान को बताए, कौन सा हम लोग का जो स्थान को बताए, जैसे कि एग्जांपल इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड या फिर नियर, ठीक है। इन का मतलब होता है अंदर में है, ऑन का मतलब होता है ऊपर में है, अंडर का मतलब होता है नीचे, बिहाइंड मतलब होता है आपका किसी चीज़ के उस पार, और नियर का मतलब होता है पास, अर्थात स्थान को जो बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसे कि द बैग इज़ ऑन द टेबल, जो बैग है वो कहाँ है, वो टेबल मतलब टेबल के ऊपर है। द डॉग इज़ अंडर द चेयर, डॉग जो है वो कहाँ है, चेयर के अंदर है। तो ये हम लोग का होता है बच्चा किस कौन सा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अर्थात स्थान सूचक जो है वो आपका प्रीपोजिशन, ठीक है बच्चा। सेकंड हमारा आता है वो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अर्थात जो समय को बताए, जैसे कि जो समय बताए, एग्जाम्पल के लिए एट हो गया, ऑन हो गया या फिर इन हो गया, जैसे, ठीक है बच्चा। अब इन, ऑन और एट, ये सबका ना तीनों का यूज़ हम लोग करते हैं किसके लिए, टाइम को बताने के लिए, ठीक है। बट इसमें से भी अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करें तो जैसे हमारा आता है एट, एट का मतलब, एट का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, तो एग्जैक्ट टाइम को बताना पड़ेगा। जैसे कि एट 5 PM आप कुछ काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे टाइम बताना पड़ गया, तो एकदम एग्जैक्टली टाइम बताना है आपको, तो वहाँ पे आप क्या बताओगे, एट 5 PM या फिर एट 10 PM। एग्जैक्टली टाइम के लिए अपन यूज़ करते हैं एट। ऑन यूज़ कब करेंगे हम लोग, जैसे कि डे बताना है या मान लो आपको कोई डेट बताना है, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे किसका, ऑन का यूज़ करोगे। इन का यूज़ कब करते हो, मान लो आपको मंथ का यूज़ करना है, जैसे कि इन जनवरी, इन फरवरी, जैसे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, इस प्रकार से। जैसे आप आई वॉज बॉर्न इन जो है वो आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, इस प्रकार से। या फिर आपको जो है वो ईयर को बताना हो, ठीक है, माई बर्थडे कम्स इन, सॉरी, जैसे आपका जन्म हुआ तो जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन 1999, ठीक है। बर्थडे के लिए तो आप जो है वो इसको बताओगे ना, डेट को बताओगे, ठीक है। यस और नो, क्लियर हुआ। तो सिंपल सा बात है, कौन सा आप लोग का प्रीपोजिशन ऑफ टाइमिंग, कौन सा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइमिंग। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइमिंग में बच्चा हम लोग जो है वो तीन देखेंगे, एट, ऑन और इन। एट का यूज़ हम लोग एग्जैक्ट टाइम के लिए करेंगे, ऑन का यूज़ हम लोग डे और डेट के साथ करते हैं, और इन का यूज़ अपन लोग मंथ के साथ और ईयर के साथ करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये था हम लोग का दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइमिंग। फिर तीसरा हम लोग का आता है बच्चा, वो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कौन सा आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि जो दिशा को बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इनटू मतलब अंदर की ओर जा रहे हैं, टूवर्ड्स स्कूल की तरफ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, स्कूल की तरफ, अक्रॉस के पार, इस प्रकार। तो ये सब ना हम इसको आपको और अच्छे से इधर जब एक्सप्लेन करूंगा, जो टॉप 20 आपको मैंने बताया ना इधर, उसमें इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप ये समझो कि किसको जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बोलते हैं, और किसको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं, और किसको जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ। चलो थोड़ा सा देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, है ना, आपका यहाँ से क्वेश्चन, आपके ग्रामर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। चलो देखो, कुछ कॉमन प्रीपोजिशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन, इन का मतलब क्या होता है, अंदर में। ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर। अंडर का मतलब होता है नीचे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। नियर मतलब होता है पास। बिसाइड्स का मतलब होता है बगल में। बिटवीन मतलब होता है दो के बीच में। अमंग का मतलब होता है समूह में। ओवर का मतलब होता है ऊपर। इनटू का मतलब होता है अंदर की ओर। और अक्रॉस का मतलब होता है पार करके, या बैक, बाय का मतलब होता है हम लोग का के पास या के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको जो है वो बस अभी यहाँ पे आप याद रखोगे, जब इसको मैं इधर डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ तब एक एक को अच्छे से विथ एग्जांपल भी मैं क्लियर करूँगा इस चीज़ को। क्लियर हुआ बच्चा, ठीक है। चलो एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में कहाँ पे लगेगा। देखो, तो प्रीपोजिशन जो है सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। क्या चीज़ ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन जनरली कहाँ पे आएगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, उसके बाद में नहीं आता है। देखो, ऑन द टेबल, जैसे हम लोग का टेबल क्या है, एक नाउन है ना, उसके पहले आया, यहाँ पे जो है ऑन आया हुआ है। चेयर भी हमारा एक नाउन है, उसके पहले हम लोग का अंडर आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कि ये ध्यान रखना है आपको कि प्रीपोजिशन रहता कहाँ पर है आपके सेंटेंस में। तो प्रीपोजिशन जो आपके सेंटेंस में कहाँ पे रहता है, तो वो रहता है आपका नाउन और प्रोनाउन के पहले, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल दिए हुए हैं। चलो इसको अभी छोड़ो, जब उधर पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। अब प्रीपोजिशन वर्सेस एडवर्ब, इसको भी अभी आपको नहीं कर रहे हैं, क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए, फिर प्रैक्टिस दिए हुए हैं। इन सबको बच्चा हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद उसमें एक बार फिर से मूव करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण 20 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। देखना, ये जो 20 मैं पढ़ा रहा हूँ ना बच्चा आपको आज, प्रीपोजिशन यहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं ना आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे बट आप सबको नहीं पढ़ सकते भाई, ठीक है। जितने जो रेगुलर क्वेश्चंस में आते रहते हैं, है ना, उसको जो है वो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो तो सबसे पहला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है हमारा इन। ध्यान से समझना क्या है हमारा बच्चा। देखो इन, इन का मतलब क्या होता है, में या फिर अंदर। जैसे इन का मतलब क्या होता है, में। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, तो मैं जनवरी में पैदा हुआ, ठीक है। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, इस प्रकार से। तो पहले तो इन का मतलब समझना आपने क्या होता है, में या फिर अंदर के अर्थ के लिए हम लोग इन लगाएंगे। देखो अंदर या भीतर के स्थान के लिए यूज़ होता है, किसी भी महीने के लिए, किसी भी ईयर के लिए और किसी भी लॉन्ग टाइम अर्थात लंबे समय के लिए जो है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं बच्चा, ठीक है। चलो ठीक है, देखो जैसे कि आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। सी इज़ इन द रूम, वो रूम में है अर्थात वो कमरे में है। माई बर्थडे इज़ इन जून, मेरा जन्मदिन जो है वो जून में है, इस प्रकार से। तो मे के अर्थ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चा, तो मे के अर्थ के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं इन, ठीक है। ध्यान रखोगे। देखो अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं ना, एक बार में क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पीछे कर लेना, इसको फिर से देख लेना, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो फिर सेकंड है बच्चा हमारा, तो सेकंड है हमारा ऑन। क्या है हमारा ऑन, देखो ऑन का मतलब होता है पर। जैसे कि किसी सतह पर या ऊपर, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, सो द बुक इज़ ऑन द टेबल अर्थात बुक जो है वो टेबल पर है, इस प्रकार से के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। साथ में आपको कोई जैसे कि कोई डे हो गया, कोई दिन का नाम आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी सप्ताह में 7 दिन है उसके साथ आप जो है वो ऑन का लगाओगे। आपको कोई डेट बताना है, ठीक है, उस डेट के साथ भी आप किसको लगाओगे, जो है वो ऑन को लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, सर द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल मतलब क्या, कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। ही विल मीट ऑन मंडे, वो सोमवार को मिलेगा या वो सोमवार को मिलेगा, सोमवार पर मिलेगा। इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑन 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑन 15 अगस्त। क्लियर हुआ। तो हम लोग डे के साथ और डेट के साथ किसका यूज़ करेंगे बच्चा हम लोग, तो उसके साथ इन सभी के साथ अपन लोग जो है वो ऑन का यूज़ करते हैं। होप आपको इन और ऑन दोनों जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हमारा आता है बच्चा एकदम कंफ्यूजिंग टॉपिक, वो हम लोग का होता है एट। कौन सा हमारा एट। देखो इसका यूज़ दो जगह है, एक आपको अगर एग्जैक्टली प्लेस बताना है, एग्जैक्टली जगह बताना है तब, और एग्जैक्टली आपको टाइम बताना है तब, ठीक है। एकदम एक्यूरेट जगह और एक्यूरेट एग्जैक्टली आपको जगह और टाइम बताने के लिए अपन यूज़ करते हैं एट का। और एट का मतलब होता है कौन सा, आपका पर। जैसे कि आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। द ट्रेन अराइव एट 8 PM, जो ट्रेन है वो 8 बजे आएगा। शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो जो है वो बस स्टॉप पर वेट कर रही है, फिर बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। क्लियर हो बच्चा। एकदम सिंपल सा। एट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो एग्जैक्ट प्लेस और एग्जैक्ट टाइम के साथ अपन जो है वो एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ हमारा है वो है आपका बाय। बाय का मतलब होता है के पास या द्वारा या तक, इन तीनों के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यूज़ कब करेंगे, तो पास में या द्वारा या फिर समय सीमा, जैसे कि तक। आपको अभी एग्जाम्पल समझ में आएगा, देखना। जैसे कि द हाउस इज़ बाय द रिवर, द हाउस इज़ बाय द रिवर, इसका मतलब क्या है कि जो हाउस है वो रिवर के पास है। द लेटर वॉज रिटन बाई राम, राम के द्वारा लिखा गया। सो जो लेटर है वो राम के द्वारा लिखा गया। तो द्वारा के लिए हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया है, वर्ड बाय। सो द लेटर वॉज रिटन बाई राम, मतलब जो पत्र है वो राम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, ये वाला समझना, ठीक है। फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग मतलब इस काम को जो है वो शाम तक खत्म करो। समय सीमा दिया गया आपको, कब तक, शाम तक। तो समय सीमा को बताने के लिए तक के यूज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चा। एक बार फिर से देखना क्या क्या मैंने बोला। बाय का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो बाय का यूज़ अपन करते हैं सबसे पहले तो जो है वो के पास, द्वारा और तक के लिए,
यूज़ पास में होता है और समय सीमा के लिए। जैसे पहला एग्जांपल, द हाउस इज़ बाय द रिवर, अर्थात जो घर है वो रिवर के पास है। द लेटर वॉज रिटर्न बाय राम, इसका मतलब ये है कि जो लेटर है वो राम के द्वारा लिखा गया। बाय का यूज़ हम लोग द्वारा के लिए कर रहे हैं। फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे समय सीमा दिया गया है कि इस काम को जो है वो शाम तक कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ? तो होप आपको जो है वो बाय का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा। फिर हमारा है विथ। विथ होता है के साथ, के साथ, और साथ में देखना द्वारा। मान लो कोई आप किसी चीज़ को आप अपने, जैसे समझना, एग्जांपल समझना, यहाँ पे भी द्वारा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी द्वारा लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, बट देखो जब इससे हम एग्जांपल को करेंगे आपको समझ में आ जाएगा बच्चा। ठीक है, देखो पहले तो विथ का मतलब क्या होता है, इसको ये ध्यान रखना है, साथ होता है विथ का मतलब। ठीक है, साथ में और किसी वस्तु का उपयोग करने के लिए। किसी वस्तु का जब आप उपयोग करोगे ना, किसी वस्तु का जब आप उपयोग करोगे तब भी आप उसका जो है वो विथ का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखो, आई मेट विथ माई फ्रेंड, आई वेंट विथ माई फ्रेंड। क्या हम लोग यहाँ से आई वेंट विथ माई फ्रेंड, अर्थात मैं अपने दोस्त के साथ गया। आई वेंट का मतलब होता है गया, विथ मतलब होता है साथ, माई फ्रेंड अर्थात मैं अपने दोस्त के साथ गया। तो विथ का यूज़ यहाँ पे किसके लिए हुआ है, तो साथ के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो आई एम ऑलवेज विथ यू। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू, तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं आई एम विथ यू। ठीक है, तुम मेरे साथ हो, यू आर विथ मी, इस प्रकार से। तो विथ का यूज़ क्या होता है, तो के साथ के लिए होता है। और दूसरा इसी का यूज़ होता है बच्चा हम लोग को कौन सा, द्वारा। मान लो जैसे यहाँ पे देखो, कट इट विथ अ नाइफ, मतलब किसी चीज़ को काट रहे हो, तो किससे काट रहे हो आप, नाइफ से काट रहे हो, अर्थात चाकू से काट रहे हो। तो किसी वस्तु का उपयोग करने के लिए भी आप किसका यूज़ करोगे, विथ का उपयोग करोगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट विथ का आप ये वाला बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि विथ का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, साथ के लिए करते हैं। ठीक है बच्चा, चलो तो होप आपको जो है वो इन, ऑन, एट, बाय और विथ जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा आता है फॉर। कौन सा बच्चा हम लोग का, फॉर। देखो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ किसको, फॉर को, ध्यान से देखना। ठीक है, एक कौन सा आपका भी हम लोग पढ़ेंगे, फॉर, फ्रॉम, टू, इन टू और आउट ऑफ। देखो बच्चा इसको अब ध्यान से देखना। ठीक है, चलो सबसे पहला फॉर का देखो, तो इसका यूज़ क्या होता है, फॉर का के लिए या फिर समय अवधि, दो चीज़, दो जगह पे फॉर का यूज़ होगा। पहला तो के लिए, जैसे कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, तो आई एम हियर फॉर यू, के लिए, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ तो आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, समझ में आ गया। और समय अवधि के लोग भी करेंगे इसको हम लोग, देखो समझाऊंगा अभी इस चीज़ को। यूज़ के लिए होता है और उद्देश्य के लिए समय अवधि के साथ। देखो समझना इस चीज़ को, द गिफ्ट इज़ फॉर, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। ठीक है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। दिस गिफ्ट इज़ फॉर राजेश, ये गिफ्ट राजेश के लिए है। तो के लिए यूज़ हम लोग, के लिए जो वर्ड आया ना, इसी के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कौन सा, आपका फॉर। ठीक है बच्चा। अच्छा अब देखो समय अवधि का मतलब, आई वेटेड फॉर 2 आवर्स। देखो बच्चा यहाँ पे ना फॉर कौन सा आपका वर्ड यूज़ हुआ है, आपका यहाँ पे फॉर, इसका मतलब होता है मैं यहाँ आपका जो है वो 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। फॉर का यूज़ यहाँ पे एक्चुअल में हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, से के अर्थ में हुआ है। देखो बच्चा एक होता है फॉर और एक होता है सिंस, ये दोनों का मतलब होता है ना से। एक सेकंड ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 चीज़ मैंने बताया, एक आप देखोगे, एक आता है आपका फॉर और एक आता है बच्चा आपका सिंस। इन दोनों का मतलब होता है ना से। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है, से। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आई वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं आपका जो है वो 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, देखो तो यहाँ पे आपका फॉर क्यों यूज़ हुआ है, 2 घंटे से आप वेट कर, इसके समय अवधि के लिए है ना। यहाँ पर आई वॉज वेटेड फॉर 2 आवर्स। क्या एक चीज़ बताना मेरे को बच्चा, फॉर 2 आवर्स आपको पता चल रहा है कि वो कौन से 2 घंटे से वेट कर रहा है, नहीं पता ना। देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। फॉर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो जो आपको, ठीक है, कैलेंडर पे, ठीक है, एक कौन सा आपका कैलेंडर और घड़ी पर, किस पर बच्चा, कैलेंडर और घड़ी पर नहीं दिखेगा। फॉर 2 आवर्स कौन से 2 घंटे आपको पता है क्या, अगर यहाँ पे मैंने बोलता फॉर 2 डेज कौन से 2 दिन, पता चलता क्या, नहीं। अगर मैं यहीं पर बोलता फॉर 2 ईयर्स कौन से 2 साल, जहाँ पे क्लियर नहीं है वहाँ पे आप यूज़ करते हो फॉर का। और जस्ट इसका अपोजिट बच्चा हमारा आता है सिंस। ठीक है, जैसे कि आई वॉज वेटेड सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, तो आपको पता चल जाता कि आप कब से 2 बजे से वेट कर रहे हो। आई वेटेड सिंस
2010 अगर बोलता या 2001 बोलता, तो ये देखो जो चीज़ आपका जो 2 बजे है वो घड़ी में दिख जाएगा और आपका जो 2001 है वो कैलेंडर में दिख जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका सिंस और फॉर दोनों का मतलब होता है से। पहली बात, फॉर आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जो आपका घड़ी और कैलेंडर में नहीं दिखता, और सिंस का यूज़ आप कहाँ पे करोगे, जो चीज़ आपका घड़ी और कैलेंडर में स्पष्ट रूप से दिख जाता है। अर्थात जहाँ पर चीज़ें क्लियर होती है वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करोगे, और जहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं होती है वहाँ पे आप इसको जो है वो फॉर का यूज़ करोगे। क्लियर हुआ? तो फॉर का यूज़ यहाँ पर क्यों किया गया है, देखो एक समझो ना भाई, फॉर 2 आवर, जैसे यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का, यहाँ पे जैसे देखोगे है ना, इस वाले को देखना, आई वेटेड फॉर 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे नहीं पता ना। फॉर अगर 2 आवर्स की जगह फॉर 2 डेज बोल देता तो कौन से 2 दिन भाई, नहीं पता। अगर फॉर 2 वीक्स बोल देता तो कौन से 2 हफ्ते, नहीं पता। फॉर 2 ईयर्स, कौन से 2 साल, नहीं पता। ऐसे। और अगर मैं यहीं पे इसको बोलूँ, आई वेटेड सिंस 2 o'clock, अगर मैं इसी के बोलता आई वेटेड सिंस 2 o'clock, मतलब मैं 2 बजे से वेट कर रहा हूँ। आई वॉज वेटेड सिंस 2010, मैं कब से, 2010 से वेट कर रहा हूँ। तो वो आपका स्थिति क्लियर था कब से, तो वहाँ पे आपका सिंस का यूज़ होता है और यहाँ पे आपका फॉर का यूज़ हुआ है। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ना बहुत से बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं सिंस और फॉर में। तो बस सिंपल सा बात है बच्चा, सिंस का और फॉर का यूज़, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे फॉर के बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है। सिंस हम लोग जो है वो इधर आएंगे तब पढ़ेंगे सिंस के बारे में, ठीक है बच्चा। चलो फिर हमारा एक होता है, देखो फ्रॉम, क्या चीज़ हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से, अर्थात कहाँ से, अर्थात कि स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि आई एम फ्रॉम रायपुर, मैं कहाँ से हूँ, तो मैं रायपुर से हूँ। या फिर स्कूल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, स्कूल कब से शुरू होगा, तो स्कूल सोमवार से शुरू होगा, ठीक है बच्चा। कहाँ से के लिए, अर्थ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम रायपुर, मैं रायपुर से हूँ। आई एम फ्रॉम बलौदाबाजार, मैं बलौदाबाजार से हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। तो ये होता है फ्रॉम का यूज़, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से के अर्थ में, ठीक है। फिर हमारा आता है बच्चा टू। टू का अर्थ होता है की ओर या फिर तक, 2 अर्थ में टू का उपयोग करते हैं। एक तो हम लोग का होता है की ओर, और एक हमारा होता है तक के लिए, जैसे कि दिशा या फिर डेस्टिनेशन आपको बताना है तब। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ, या फिर मैं मार्केट को जा रहा हूँ। दिस गिव दिस बुक टू हिम, गिव दिस बुक टू हिम, इस बुक को उसे दे देना, इस प्रकार से, ठीक है बच्चा। तो ये होगा हम लोग का टू का यूज़। फिर हम लोग का आता है इनटू। इनटू का मतलब होता है अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर अगर मूवमेंट है, कुछ चीज़ अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तब आप वहाँ पे यूज़ करोगे इनटू का। तब आप वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, तब वहाँ पर आप जो है वो इनटू का यूज़ करोगे। जैसे ही जंप इनटू द रिवर, ठीक है। शी कैम इनटू द रूम, वो रूम की ओर आ रहा है, ठीक है बच्चा। जस्ट इसका अपोजिट होता है हम लोग का आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर की ओर, यूज़ अंदर से बाहर की ओर जब जाएंगे तब हम यूज़ करते हैं किसका, आउट ऑफ का यूज़। ही रैन आउट ऑफ द हाउस, मतलब वो जो है वो घर से बाहर की ओर दौड़ा, ठीक है। टेक द पेन आउट ऑफ द बैग, मतलब पेन को जो है वो बैग से बाहर निकालो, ठीक है बच्चा। तो आपको जो है वो इन और आउट ऑफ का यूज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एक बार में क्लियर नहीं होता किसी भी बच्चे का। तो अगर आपका बच्चा समझ में नहीं आया या क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को एक बार पीछे कर लेना, ठीक है। आपके पास है आपका पेन ड्राइव, उसको जो है आप बार बार देख सकते हो, ठीक है बच्चा। चलो फिर हमारा जो अनदर प्रीपोजिशन है वो है बच्चा हम लोगों का बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। बिटवीन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, बीच के लिए करेंगे, बीच में, ठीक है। जैसे दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच आपको बताना हो तब। जैसे यहाँ पे देखो, सो द बॉल इज़ बिटवीन द चेयर, द बॉल इज़ बिटवीन द चेयर, कहने का मतलब जो बॉल है वो 2 चेयर के बीच में है, ठीक है। सो डिवाइड द मनी बिटवीन राम एंड श्याम, पैसे को राम और श्याम के बीच में बांट दो, सिंपल सी बात है। फिर हमारा आता है बच्चा एमंग। अमंग का मतलब भी होता है क्या चीज़, बीच में। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, देखो बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में, और एमंग का मतलब भी क्या होता है, बीच में। बिटवीन का यूज़ हम लोग कब करेंगे, जब केवल और केवल 2 चीज़ रहे, 2 वस्तुओं के बीच में होगा या फिर 2 व्यक्तियों के बीच में होगा। परंतु एमंग का मतलब हम लोग कब करेंगे बच्चा, 3 या 3 से अधिक के बीच में जब आएगा तब वहाँ पे आप एमंग का यूज़ करोगे। जैसे कि सी वॉज सिटिंग एमंग फ्रेंड्स, मतलब सी वॉज सिटिंग एमंग फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो एमंग बोल दिया, मतलब 2 लोग नहीं है, 2 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। डिवाइड द, देखो एक चीज़ और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कौन सा लोग का, डिवाइड द स्वीट एमंग द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब क्या, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, ठीक है बच्चा। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आपका एमंग और बिटवीन। तो एमंग का अर्थ, एमंग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है बीच में। एमंग का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो एमंग का यूज़ हम लोग करते हैं 2 लोग या फिर 2 वस्तुओं के बीच में, वही एमंग, सॉरी
बिटवीन का यूज़ हम लोग करते हैं दो लोग या दो वस्तुओं के बीच में, और एमएन का यूज़ हम लोग करते हैं बच्चा तीन या तीन के से अधिक के बीच में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो बच्चा हम लोग का अंडर। अंडर का अर्थ होता है, अंडर का हम लोग कहाँ पे करते हैं, नीचे के लिए। किसके लिए, हम लोग नीचे के लिए। जैसे कि देखो, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर का यूज़ हम लोग कब करेंगे बच्चा, तो जब किसी चीज़ को जो है वो किसी चीज़ के क्या रहेगा, अंदर में रहेगा तब। एक चीज़ ध्यान रखना, अंडर द टेबल, और एक चीज़ और, ये ना इसको टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये क्या नहीं, इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर ये इसको टच कर, जैसे कि देखो एक चीज़ समझना, अगर मान लो फ़ोन तकिए के नीचे है तो वो तकिए के अंदर में ही तो है ना। और नीचे में तो ही बोलेंगे हम लोग उसको ना, तकिए के नीचे बोलेंगे ना, द फोन इज अंडर द पिलो, ऐसा नहीं बोलेंगे। वहाँ पे आएगा बच्चा आपका बिनिथ। कौन सा, आपका बिनिथ। दो चीज़ होता है, एक होता है आपका अंडर, ध्यान से समझना, एक होता है अंडर और एक होता है बच्चा आपका बिनिथ। क्या होता है आपका, तो एक होता है बच्चा आपका बिनिथ, दोनों का मतलब होता है नीचे। परंतु अंडर का यूज़ हम लोग कब करते हैं, नीचे का अर्थ में, जब उसको जो है वो टच नहीं कर रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो, बिल्ली जो है वो इससे टच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे सो द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। और बिनीथ का यूज़ आप लोग कहाँ पे करोगे, मान लो जैसे कि तकिया है और तकिया के नीचे आपका फ़ोन है, तो वो तो सतह में तो टच करेगा ना, ऐसा अद्धर तो नहीं रहेगा, वो अलग तो नहीं रहेगा ऊपर, वो टच करता हुआ रहेगा, तब आप वहाँ पर यूज़ करोगे सो द फोन इज बिनीथ द पिलो, ठीक है बच्चा। तो दोनों का अर्थ होता है क्या, आपका नीचे, ठीक है। तो अंडर का यूज़ कहाँ पे करना है और बिनीथ का यूज़ कहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चा। फिर हमारा होता है, देखो एक हम लोग का होता है ओवर, के ऊपर, ठीक है। देखो हम लोग इससे पहले ना ऑन भी पढ़े थे, ऑन भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, और एक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ओवर। दोनों का मतलब होता है बच्चा किसी चीज़ के ऊपर। ऑन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, जब उस चीज़ को टच कर रही थी, ठीक है। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ था, उसको सतह को छू रहा था वो। और यहाँ पे ओवर यूज़ हुआ है, यूज़ ऊपर में, लेकिन टच नहीं करना चाहिए, ऊपर में लेकिन क्या हम लोग का टच नहीं करना चाहिए। जैसे कि द फैन इज़ ओवर माई हेड, फैन जो है वो मेरे सर के ऊपर है, क्या वो टच कर रही है क्या, नहीं। और यहीं पे देखो समझ में आ रहा है ना, ऑन का मतलब भी ऊपर के लिए यूज़ करेंगे और ओवर का मतलब भी ऊपर के लिए यूज़ करेंगे। परंतु ऑन का यूज़ कब करोगे, जब उस चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो और उसको जो है वो क्या कर रही हो, टच कर रही हो तब। और ओवर का यूज़ करेंगे जब ऊपर के सेंस में और वो जो है वो आपस में कोई भी किसी तरह का कनेक्शन टच नहीं रहेगा तब। क्लियर हुआ बच्चा, चलो। तो ये आपका जो है वो डिटेल था किसके बारे में, आपका अंडर और ओवर के बारे में, ठीक है। अंडर रिलेटेड है किससे, बिनीथ से, और आपका जो ओवर है वो आपका रिलेटेड है किससे, ऑन से, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है बच्चा हम लोग का बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे। सो द कार इज़ बिहाइंड द बस, द कार इज़ बिहाइंड द बस, ही स्टूड बिहाइंड मी। देखो बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे जब वो आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है। बिहाइंड का मतलब जब वो आपको नहीं दिख रहा होगा तब, किसी चीज़ के उस पार जो आपको नहीं दिख रहा होगा, सो तब, ठीक है। सो द कार इज़ बिहाइंड द बस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, तो वो जो है वो बस के इधर कार खड़ा हुआ है, तो क्या बोलेगा, सो द कार इज़ बिहाइंड द बस, ठीक है। उसको दिखता नहीं रहेगा तब की सेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। फिर हमारा जो है नेक्स्ट आता है वो है बच्चा हम लोगों का कौन सा, बिफोर। कौन सा हम लोगों का, बिफोर, ठीक है। चलो देखो, आपने इसको देखा होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में बिफोर या आफ्टर लिखा था, सीन चेंज होता है तब। तो बिफोर का अर्थ होता है बच्चा के पहले या से पहले। जैसे बिफोर 2010 मतलब 2010 से पहले, ठीक है। बिफोर 1 o'clock मतलब 1 बजे से पहले, ठीक है। इस प्रकार से तो बिफोर का अर्थ क्या होता है हम लोग का, के पहले, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। के बाद के अर्थ में देखो एग्जाम्पल से समझना। देखो फिनिश योर वर्क बिफोर लंच, फिनिश योर वर्क बिफोर लंच कहने का मतलब क्या, अपना जो काम है वो लंच से पहले क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, ख़त्म कर लो। आई रीच बिफोर हिम, मैं उससे पहले पहुंचा, ठीक है बच्चा। तो बिफोर का सिंपल सा है, किसी चीज़ से पहले के लिए आप जो है बिफोर का यूज़ करेंगे। फिर हम लोग कहता है आफ्टर, किसी चीज़ के बाद। वी प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल, हम जो है वो स्कूल के बाद क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। कॉल मी आफ्टर डिनर, मुझे जो है खाने के बाद फ़ोन करना, इस प्रकार से। तो बिफोर का मतलब होता है किसी चीज़ के पहले, और आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद, अर्थात किसी समय के बाद, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ, तो बिफोर और आफ्टर का यूज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा क्या चीज़ है, सिंस। सिंस कहने का मतलब क्या, किसी निश्चित समय के लिए। मैंने आपको बोला सिंस और फॉर दोनों का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, जो है वो से के अर्थ में करते हैं, ठीक है। सिंस का यूज़ कहाँ पे करोगे, जो आपको चीज़ें निश्चित होंगी, अर्थात जिसको आप जो इजीली कैलेंडर पे और घड़ी में देख सकते हैं, तब वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करोगे। और वहीं फॉर का यूज़ कहाँ पे करोगे आप, सिंस और फॉर दोनों एक साथ आता है, तो फॉर का यूज़ हमको कहाँ पे करना है, जो चीज़ें आपको जो है वो क्लियर नहीं होगी वहाँ पे आप जो है फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चा। इसको मैंने आपको जो है थोड़ा सा पहले ही बताया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो
अलग से इसका बना हुआ है। क्लियर हुआ? देखो अब समझ में आ जाएगा आपको। जिसको आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, मैं यहाँ कब से 2020 से रह रहा हूँ। सी हैज़ बिल इल सिंस मंडे, वो जो है मंडे से बीमार है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, देखो 2020 और मंडे आपको स्पष्ट दिख जाएगा, आपको क्लियर है कब से 2020 से रह रहा है और कब से बीमार है, वो मंडे से बीमार है। अब यहाँ पे देखो, आई स्टडीड फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बट कौन से 3 घंटे नहीं पता, वो 3 घंटा। ही हैज़ वर्क हियर फॉर 5 ईयर्स, कौन से 5 साल भाई, अभी के 5 साल की बात के 5 साल की बात हो रहा है। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है क्या? नहीं। तो सिंस और फॉर आपका जो क्लियर होना चाहिए, ये आप जब टेंस पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे आपको इसको जो है देखने को मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पे जो कन्फ्यूजन होता है बच्चा, ठीक है, इसको अच्छे से आप जो है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हमारा एक है अबाउट, के बारे में, जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू। ठीक है, तो किसी चीज़ के, जैसे मैं जो है वो इंडिया के बारे में जानता हूँ, सो आई नो अबाउट इंडिया, किसी चीज़ के बारे में। तो किसके लिए हम लोग जो है वो किसी बारे में के लिए यूज़ करते हैं कौन सा, आपका अबाउट। ठीक है बच्चा, जैसे वी टॉक अबाउट मूवी, वी टॉक्ड अबाउट मूवी, हमने जो है वो पिक्चर के बारे में, फिर हम लोग जो है फिल्म के बारे में बात की। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे जो है वो तुम्हारे बारे में बताओ। ठीक है बच्चा, तो ये था आपका जो है वो 20 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चा, देखो मैं यहाँ पे आपको ना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टोटल आपको मैंने 20 प्रकार के क्या बताया, प्रीपोजिशन के बताया। अब और इसके कुछ आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिए, ठीक है, बट आप ना यहाँ से देखो बच्चा, आपने इसको पूरा पढ़ा, ठीक है, अब आप एक काम करना, इसका प्रैक्टिस करना अच्छे से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीज़ें जो है वो दिमाग में फिट नहीं होंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सब बच्चे पढ़ लेते हैं, बट जहाँ पे जो बच्चे आगे होते हैं उसका रीज़न होता है आपका कॉन्सेप्ट को करना। ठीक है बच्चा, सॉरी, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस करना। तो आपने जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ लिया बच्चा, अब आप जो है वो प्रैक्टिस किसी बुक से करो, ठीक है, किसी ग्रामर का बुक कहीं पे होगा वहाँ से कर लो, और कहीं भी कोई भी सोर्स आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है वहाँ से आप जो है वो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर आप निकाल के देख लेना, वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है बच्चा, चलो फिर कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो यहाँ पे मैंने आपको जो अलग से दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या, इनका इन, ठीक है बच्चा, देखना कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया और एट हो गया। तीनों का यूज़ हम लोग टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, परंतु कहाँ पर इन का यूज़ करना है, कहाँ पर ऑन का और कहाँ पर एट का, एक बार ध्यान से फिर से इसको हम लोग समझते हैं। देखो क्योंकि ना बच्चे फंसते हैं यहाँ पर, मुझे मालूम है बच्चे कि कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर किया हुआ है। ठीक है, देखो जैसे इन मंथ में और ईयर के साथ करते हैं, जैसे कि इन जुलाई, ठीक है, जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, आई वॉज बॉर्न इन 2005, इस प्रकार से बच्चा। ठीक है, तो मंथ के लिए और ईयर के लिए क्या यूज़ करोगे आप, जो है वो किसका यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे। ऑन यूज़ करना है तो आप जो है कहीं पे आपको डे को बताना है और कहीं पे आपको डेट को बताना है, जैसे कि हाँ, तो डे के लिए क्या यूज़ करोगे बच्चा, आप जो है वो ऑन यूज़ करोगे, और डेट के लिए भी क्या यूज़ करोगे, आप ऑन यूज़ करोगे। जैसे कि इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त, ठीक है, तो डेट आ रहा है तो डेट के पहले आप ऑन का यूज़ करोगे, और कहीं पर आपको कुछ दिन मिल रहा है वहाँ पर भी आप जो है वो ऑन का यूज़ करोगे। ठीक है बच्चा, फिर हमारा आता है एट। देखो तीनों का यूज़ ना टाइम के लिए हो रहा है ना, अगर आपको एट है, आपको एकदम एग्जैक्टली टाइम बताना है तो आप क्या करोगे, आप जो है वो एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई वॉज बॉर्न एट 7 o'clock, जैसे मैं 7 बजे मेरा जन्म हुआ था, इस प्रकार से बच्चा। ठीक है, फिर हम लोग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बिटवीन और एमंग के बीच में, किसके बीच में, बिटवीन और एमंग के बीच में। देखो बिटवीन और एमंग दोनों का मतलब होता है बीच। ठीक है, बिटवीन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब केवल और केवल 2 आदमी के लिए, और एमंग का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति के लिए। जैसे कि एग्जांपल बिटवीन राम एंड मोहन, ठीक है, आपको बताना है जैसे कि बिटवीन राम एंड मोहन 2 व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ है आपका, बिटवीन यूज़ किया है। एमंग स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के बीच में। ठीक है बच्चा, आपको सिंस और फॉर का मैंने अच्छे से क्लियर हुआ है। पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है, जो आपको कहाँ पे दिख जाएगा, सिंस 2020, जैसे कि जो कैलेंडर में दिख जाएगा वो। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो आपको जो है वो क्लियर पता नहीं चलता, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं किसके बारे में, फॉर के बारे में। ठीक है बच्चा, और कुछ हम लोगों ने जो मूवमेंट के बारे में बताया, जैसे कि इनटू, तो अंदर की ओर आ रहा था, हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू यूज़ करेंगे। अब फिर हम लोग आता है कि हम लोग का आउट ऑफ, तो आउट ऑफ का यूज़ आप कहाँ पे करोगे, जब कोई चीज़ बाहर की ओर जा रहा होता है तब। अच्छा, अप का यूज़ कहाँ पे करोगे, ऊपर की ओर, और डाउन का यूज़ आप कहाँ पे करोगे, नीचे की ओर। अगर कोई वस्तु जा रही है तो आप उसको क्या करोगे, डाउन का यूज़ करोगे। जैसे कि द बलून इज़ गोइंग अप, द बलून इज़ गोइंग अप मतलब ऊपर, तो बलून कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, डाउन का अर्थ कहाँ पे करेंगे बच्चा हम लोग, तो डाउन का उपयोग हम लोग करेंगे नीचे की ओर। ठीक है बच्चा, देखो इसके अलावा आपका जो है वो कुछ चीज़ें और हैं, है ना, जो आपको जो है वो क्लियर करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, एक सेकंड बच्चा, देखो
ठीक है। ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको जो है वो अभी बताया, ये सब भी आपका जो वही है, इसको आप एक बार फिर से पढ़ोगे, आपको जो चीज़ें का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो कुछ आपके लिए एग्जाम्पल छोड़े थे ना, उसको आप एक बार जो है ना फिर से देख लेंगे। जैसे कि देखो बच्चा, ठीक है, जैसे इस वाले का देखो, सो द कीज आर ऑन द टेबल। कहने का मतलब क्या, कीज का मतलब क्या होता है, आपका जो चाबी होता है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। सो द कैट इज़ अंडर द बेड, ठीक है, द कैट इज़ अंडर द बेड, अंडर का यूज़ कहाँ पे हुआ है, देखो नीचे के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसको मत जाना ना, एक अलग एग्जाम्पल है। सो द कैट इज़ अंडर द बेड, आई लिव इन दिल्ली, इन का यूज़ कहाँ पे होता है, हम लोग का एक जगह के लिए यूज़ हुआ है। ही कैम एट 7 PM, वो 7 बजे आया, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है यहाँ पे, इसलिए आपका जो है वो एट का यूज़ हुआ है। द फोन इज़ ऑन द वॉल, फ़ोन जो है कहाँ पे है, वॉल के ऊपर अर्थात दीवार के ऊपर रखी हुए है, सतह को छुएगी ना, ऐसी तो नहीं रहेगी वो, तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑन का यूज़ हुआ है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो में के लिए यूज़ हुआ है आपका यहाँ पर इन। ठीक है बच्चा, कुछ और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो द बर्ड इज़ इन द केज, ठीक है, द बुक इज़ बिटवीन द टू बुक, मान लो कोई जो बुक है वो दो बुक के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, माई हाउस इज़ नियर द मार्केट, देखो नियर आपका यहाँ पे छूट गया है, तो नियर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, पास के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो द माई हाउस इज़ नियर द मार्केट, मतलब मेरा घर जो है वो मार्केट के पास में है। द बैग इज़ बिसाइड द चेयर, बिसाइड देखो, अच्छा यहाँ पे बिसाइड भी छूट गया बच्चा, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, बिसाइड मतलब होता है पास में। ठीक है, तो द बैग इज़ बिसाइड द चेयर, कहने का मतलब अर्थ ये है कि बैग जो है वो चेयर के पास में है। देखो यहाँ पे दो आपको और मिल गया, नियर, नियर का मतलब होता है पास और बिसाइड का मतलब होता है कौन सा, आपका बगल में। ठीक है बच्चा, इसको जो है वो आप ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, सी जम्प्ड ओवर द फेंस, ओवर द फेंस, देखो फेंस का मतलब क्या होता है बच्चा, कोई घेरा होता है उसको हम बोलते हैं फेंस, तो जंप ओवर द फेंस मतलब घेरा के ऊपर से कूदा। ठीक है, ही वॉकड अक्रॉस द रोड, अक्रॉस का मतलब देखो ये अक्रॉस भी यहाँ पे छूट गया है। ठीक है ना, अक्रॉस का मतलब एक्चुअल में छूटा नहीं है वो ना, यहाँ पर आपको ना अलग से दी हुई है, यहाँ पे इसके बारे में आपको जो है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट 20 थे ना वो आपको मैंने अलग से बताए है ना। जैसे अभी जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, जैसे कि वो जो हो गया आपका जो है वो ये अक्रॉस हो गया या बिसाइड हो गया और नियर हो गया, उसको मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है ना बच्चा। ठीक है, तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है ना, आप वहाँ पे थोड़ा सा भी उन्होंने डाउट नहीं लाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब आप यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपको मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो द पेन इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑन प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। ऑन क्यों यूज़ हुआ बच्चा, क्योंकि सतह में इसको छूते हुए रखा गया। ठीक है, ही लिव इन मुंबई, तो वो कहाँ, मुंबई में रहता है। ठीक है, सी कैम एट 6 PM। ठीक है, आपको अब जो ये टॉपिक है बच्चा पूरा का पूरा ईजी लग रहा होगा। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा जो है क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, टेक केयर।